हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में बेटा हम दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो इसमें दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं इसमें वो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों क्वेश्चंस में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपके मार्क्स इसमें फिर कटेंगे नहीं, पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये कहता है बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जो ये 3 पॉइंट्स दिखा रखे हैं ना इसने, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स कहता है बताइए वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानते हैं सब लोग, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसमें कोई दो साइड्स बराबर होती हैं, है ना। तो जैसे मैंने ऐसे ये रफ एक ट्रायंगल बना दिया, तो अगर माना ये दोनों साइड्स इसकी बराबर हैं, तो ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है ना। कोई दो साइड्स बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी दो साइड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, और वर्टिसेस का मतलब तो हम सब जानते हैं, ये एबीसी है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस हो, दैट मींस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है इन तीनों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको लिखते कैसे हैं बेटा, उसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्लियर है, इसको समझने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, लेट 5 - 2 b is 6 4 and c 7 - 2 are the vertices। ठीक है, तो ये वर्टिसेस हैं उस ट्रायंगल की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हम जानना चाहते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, तो दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में पॉइंट है a और b, उसमें ये x1 y1 और x2 y2 हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अब पहली बात करता हूं, तो हमें डिस्टेंस ही निकालने, तो मैं ए बी निकालता हूं बेटा। ठीक है, तो ए बी के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, तो ए बी में हमारे पास में ये तो x1 हो गया बेटा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो x2 - x1 अगर मैं लगाता हूं, तो दिस इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - -2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारे पास जो आ गया कुल मिलाकर के, ये तो आ गया बेटा 1 का स्क्वायर, और ये जो हमारा बन गया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये हो गया हमारा 4 + 2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 स्क्वायर का 1 हो गया बेटा, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया 37। तो 37 हमारे पास में रूट के अंदर आ गया, तो हम इसको डेसिमल में नहीं निकालेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे इसको रूट को निकालने लगते हैं, नहीं निकालना है। ठीक है बेटा, अब हम बीसी पे आते हैं बेटा। तो बीसी बीसी के लिए हमारे पास में क्या है, ये हमारा बेटा एक तरह से 6 जो है ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा -2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसमें लगा देता हूं अपने इस फॉर्मूले को, जरूरत नहीं है दोबारा से फॉर्मूला लिखने की, एक बार लिख दिया काफी है। तो x2 - x1 हमारा 6 है बेटा यहाँ पे, है ना, इस केस में होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -2 है बेटा यहाँ पे, और y1 हमारा 4 है, माइनस हो गया ये। ठीक है बेटा, तो अभी हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और ये 36 हो जाएगा बेटा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर करने से। तो ये रूट के अंदर आ गया हमारा 37। तो अभी बेटा हमारा क्वेश्चन ना हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर आ गए, इसलिए ये ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं जो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें फिर भी मैं सी ए भी निकाल देता हूं, आपको एग्जाम के लिए जरूरत नहीं होगी, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, मैं निकाल रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, तो सीए के लिए देखिए बेटा, सीए में फिर वही बात कि आपको x2 x1 यूज करना है। तो सीए का ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी डिस्टेंस निकाल पाएंगे ना, तो आपको जो सही लगेगा वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस और -2 इसलिए हो गया बेटा, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा नेगेटिव का 2 है, तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया -2, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, है ना। तो ये हमारे पास 4 आ गया, और इसके साथ ये हमारा 0 हो गया बेटा, तो दैट मीन्स दिस इज 2।
तो हमारे पास में कुल मिलाकर के क्या आ गया, हमारी वैल्यूज जो आ गई हैं वो ये आ गई हैं कि ए बी और बी सी बराबर हैं और सी ए बराबर नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ दीजिए, मत निकालिए, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी implies A, B, C are the vertices, जरूर लिखना बेटा आंसर में, vertices of an isosceles ट्राइंगल, ठीक है। ये सॉल्यूशन है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं उसको। तो ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको रीड करके पहले बता देता हूं। कहता है कि 4 फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं कहीं पे अपने क्लासरूम में, ABCD उनके नाम रखे हुए हैं उसने क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है चंपा एंड चमेली, ये दोनों लोग अंदर आते हैं क्लास में और चंपा जो है ऑब्जर्व करती है और चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो ABCD है, जो ये मतलब 4 बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये जो है स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो चमेली कहती है कि नहीं नहीं, शी डिसएग्रीज, वो कहती है नहीं ये तो नहीं है। तो वो कहता है कौन सही है कौन गलत है बताइए। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि जो ABCD है ना बेटा वो स्क्वायर है, ये चेक करना है। तो अच्छा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में बेटा चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन इतने से ही काम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमें इसमें डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा बेटा। चारों साइड्स तो बेटा रोम्बस की भी इक्वल होती है ना, तो अगर हम इसमें स्क्वायर का पता करना चाह रहे हैं तो हमें डायगोनल्स भी चेक करने हैं बाद में। तो हमारे पास 6 डिस्टेंसेस आ गए इसमें अब निकालने के लिए, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, DA हो गया, AC हो गया और BD हो गया। ये 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं, तो ये करना पड़ेगा, तो इसमें हमारे मार्क्स भी आएंगे ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो सॉल्यूशन, एक बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, इज, दिस इज फॉर यू, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना चाहिए बेटा, इसके नंबर होते हैं अलग से, अगर कभी कोई अनफॉर्चुनेटली गलती हो जाती है तो इसमें हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो नुकसान कम हो जाता है हमारा, ठीक। तो अब हम चलते हैं AB फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो AB के लिए सबसे पहले तो यहां से बेटा इसको पढ़ना पड़ेगा ना, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको पढ़ना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास पॉइंट है नहीं। तो मैं यहां से रीड कर लेता हूं, लेट, या मैं सीधे सीधे ये लिखता हूं कि A पॉइंट हमारे पास में क्या है, A पॉइंट हमारे पास में इज, देखो बेटा रीड करो इसको, तो 3 डिस्टेंस तो इसका x एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस के ऊपर इसका 4 डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट को मैं कह सकता हूं 3,4, ठीक है बेटा। B पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 डिस्टेंस है ओरिजिन से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे बेटा ये 7 डिस्टेंस है, ठीक है। तो 6,7, तो ये हमारा B हो गया 6,7। तो मैं इसको AB को निकाल लेता हूं पहले, तो सबसे पहले, है ना, तो AB को निकाल लेते हैं चलो। तो AB बताइए कितना हो गया, x2 माइनस x1, x2 हमारा ये बेटा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। आप एग्जाम में भी ऐसा लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा बेटा आपके, आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इसी की लाइन में कर देता हूं, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 18, या मैं 9 प्लस 9 लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो रूट के अंदर 18 आ गया और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 2, दैट मीन्स 3√2। तो ये हमारा बेटा एक लेंथ आ गई AB, ठीक है बेटा। तो AB आ गया। अब हम आ जाते हैं BC के लिए। तो B हमारे पास है बेटा 6, 7 ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड C हमारा देखो बेटा ओरिजिन से कितना दूर है, 9 यूनिट्स, और x एक्सिस से कितनी दूर है, 4 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स, तो दैट इज 9, 4, ये हमारा पॉइंट आ गया C पॉइंट। तो 9, 4 हमारा पॉइंट आ गया बेटा। तो BC निकाल लेते हैं। तो BC के लिए फिर से वही फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ये इस केस में बेटा ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया बेटा,
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ना बेटा, एक बार इसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। और ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये बच गया हमारे पास बेटा 9 माइनस 6 तो 3 होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। आप डायरेक्टली 9 भी लिख सकते हो, आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करना, आप 9 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 18 हो गया बेटा, और इस 18 को फिर से मैं वही कह सकता हूं 9 इंटू टू दैट मीन्स 3√2। तो ये हमारे पास हो गया हमारा BC। BC, तो ये हमारा BC भी आ गया बेटा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज CD की तरफ। तो CD के लिए फिर से हम कुछ करते हैं, और मैं इसको लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो CD के लिए हमारे पास में क्या है बेटा, C पॉइंट हमारा क्या है, C पॉइंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ऑलरेडी 9 4, और D हमने बनाया था बेटा, नहीं बनाया था, अब बना रहे हैं। तो ये 6 हमारा जो है ओरिजिन से x एक्सिस पे हो गया बेटा, और y एक्सिस पे 1 है, तो 6,1। तो हमारे पास CD डिस्टेंस आ गया। अब की बार मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से लिख लूंगा, है ना। 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट, मैं बेटा इसको 9 लिख दूं अब की बार, अगर आप बोलें, या चलो नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूं -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर दोबारा से। ठीक है, तो CD हमारे पास आ गया अंडर रूट का 9 प्लस 9 दैट इज रूट के अंदर 18, और मैं इसको अब 3√2 डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। तो बेटा CD भी हमारा 3√2 आ गया, तो ये तो बढ़िया हो रहा है, दैट मीन्स ये स्क्वायर की तरफ जा रहा है ना। अब हम फिर चलते हैं DA, है ना। तो D पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, D पॉइंट हमारे पास है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा है 6,1, है ना। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं आपके लिए ना, रिमेम्बर करने में इजी हो जाएगा ना आपको। ठीक है, और हमारे पास में दूसरा पॉइंट हमारा A जो है वो सबसे पहले हमने लिखा था, ये रहा हमारा A 3 4। बेटा जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं, पहले वाले पॉइंट को आप x1 y1 कह सकते हैं, दूसरे को आप x2 y2 कह सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसको हम x2 y2 कहें, फिर हम x3 y3 कहें, फिर x4 y4 कहें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बार बार लिखने की आपको एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है इसको बेटा। ठीक है, तो DA को हम लिख देते हैं यहाँ से x2 माइनस x1 दैट मीन्स 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो फिर से आपका 9 आ गया, और ये फिर 3 का स्क्वायर है 9 आ गया, तो ये फिर 18 आ गया बेटा। और इसी को तो हम बोलते हैं 3√2 जो बार बार आ रहा है हमारे पास। तो ये तो हमारी चारों साइड्स इसकी बराबर आ गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये हमारा स्क्वायर नहीं हुआ बेटा। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं इधर लिखता हूं क्लियरली AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 3√2। बेटा ये आपको ना इसके लिखने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये अपने मतलब आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये जरूर सीखना है। तो यही मैं कोशिश करता हूं कि आपके मार्क्स कहीं पे कटे नहीं, हमें आंसर ही आंसर नहीं निकालना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, क्योंकि अभी ये स्क्वायर नहीं हुआ है बेटा, अभी ये रोम्बस हो गया। अगर वो ये कहता ना कि क्या ये रोम्बस है, तो हम यहीं पे छोड़ देते अपने क्वेश्चन को, यस ये रोम्बस है। लेकिन अभी ये स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए फिर से हम डायगोनल पे चलते हैं नाउ। अब डायगोनल के लिए बेटा हमारे को मालूम है AC, तो A हमारा क्या है पॉइंट, हमें ऑलरेडी मालूम है 3 4। ठीक है, और C हमारे पास क्या है, C हमारा है 9 4। तो देयरफॉर डायगोनल AC इज इक्वल टू, जरूर लिखो बेटा डायगोनल, है ना। और ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। बेटा अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, है ना, क्योंकि मैंने इसको x2 माइनस x1 वो सब आपको बता दिया, एक बार फिर लिख देता हूं।
आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 ये क्लियर है। तो अब बेटा ये हमारा बन गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 9, दैट इज 3। तो इसका हमारे पास में AC की जो वैल्यू आई वो हमारी 3 आ गई बेटा, ठीक है। तो फिर दोबारा नेक्स्ट उस पे चलते हैं बेटा, ठीक है। ऑल्सो अब हमारा दूसरा डायगोनल जो है वो BD है, तो B पॉइंट हमारा क्या है बेटा, B पॉइंट हमारे पास था, हमारा जो B पॉइंट था वो था बेटा 6 7, और हमारा जो D पॉइंट था, जो दूसरा डायगोनल का पॉइंट है, वो था 6 1, तो 6 1, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको BD को निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। तो डायगोनल देयरफॉर, मेरा बेटा कोशिश होती है कि मैं आपको ना लिखना सिखाऊं कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके मार्क्स होते हैं और बाद में नहीं तो आपको लॉस होता है, आपको पता नहीं होता मेरे आंसर सारे सही थे लेकिन मेरे को मार्क्स पूरे क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो बेटा ये हो गया x2 माइनस x1, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, पूरे क्वेश्चन में मैंने ये चीज लिखी है, आप इसको बार बार रिपीट मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं बताने की। तो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा हमारा 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे अभी इसमें ये 36 दिख रहा है और 36 का तो स्क्वायर रूट हमारा 6 होता है, तो BD जो हमारे पास आया वो 6 होता है। तो इसके बाद मैं पहले वाली इक्वेशन पे फिर से चला जाता हूँ एक बार, मैंने यहाँ पे कोई गलती करी होगी जरूर। ये जो इसके पॉइंट्स थे, C पॉइंट है ना बेटा, जो C पॉइंट था हमारा 9 5, सॉरी 9 4, एंड A पॉइंट हमारा था 3 4, तो 3 4 9 4, तो 9, ओहो राइट, ये जो था ना बेटा हमारा 9 माइनस 3, क्योंकि दोनों को बराबर अगर आना है, स्क्वायर होना है तो इक्वल आना चाहिए। ये जो हमारा 9 ये था ना बेटा 9 माइनस 3, तो ये इसको मैंने यहाँ पर 6 के बजाय 3 लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हो ही जाती है चीजें। तो ये 6 है बेटा, है ना, दिस इज 6, तो ये हमारा फिर 36 हो गया उसी तरह से, और ये फिर 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इक्वल आ गई हैं फिर से AC और BD की भी। तो फाइनल हम अपना आंसर जरूर लिख देंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर को क्लियरली इन रेक्टेंगल ABCD। अभी तक तो बेटा हमारे लिए रेक्टेंगल ही था, है ना। AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 3√2 and diagonals AC is equal to BD is equal to 6, ठीक है बेटा। तो therefore ABCD is a square। तो बेटा कौन इसमें करेक्ट है, आपको लास्ट पार्ट मालूम है, इसको भूल मत जाना आप, है ना। किसने पूछा था, चंपा ने पूछा था चमेली से कि क्या ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो चमेली ने बोला नहीं लग रहा है, तो वो कहता है कि कौन इसमें सही है। तो फाइनल हमारा जो आंसर है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो चंपा इज करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को ढंग से करिएगा और छोटी छोटी जो चीजें मैंने बताई हैं उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट इससे पहले की वीडियो पार्ट 1 है जो ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 3 वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, गॉड ब्लेस यू।